नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ में यदि आपकी जमीन पर कब्जा हो जाए, कोई लाखों रुपए की ठगी कर ले, दबंग धमका रहे हो या किसी गंभीर अपराध का शिकार हो गए हो, तो सबसे बड़ी चुनौती अपराधी नहीं बल्कि FIR दर्ज कराना बन जाती है। आम आदमी की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसे कानून नहीं बल्कि सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है। सवाल सीधा है, जब संविधान और कानून हर नागरिक को समान अधिकार देते हैं, तो फिर थानों में पहुंच और पहचान का महत्व क्यों दिखाई देता है? आखिर क्यों एक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकारियों, नेताओं और प्रभावशाली लोगों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? प्रदेश के कई जिलों में यह धारणा गहरी होती जा रही है कि बिना दबाव के पुलिस संज्ञेय अपराधों में भी FIR दर्ज करने से बचती है। शिकायतों को आवेदन में बदल देना, जांच के नाम पर महीनों लटकाना और पीड़ित को इधर उधर दौड़ाना एक आम शिकायत बन चुकी है। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और पीड़ित का व्यवस्था से भरोसा उठता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को उन राज्यों से सीख लेने की जरूरत है जहां कम से कम शिकायत दर्ज करने को लेकर स्पष्ट नीति अपनाई गई है। अपराध सही है या गलत, झूठा है या सच्चा, इसका फैसला जांच के बाद होना चाहिए। लेकिन यदि FIR ही दर्ज नहीं होगी तो जांच किस आधार पर आगे बढ़ेगी? कोरिया जिले की हालिया घटना ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शुरुआती शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती, यदि पीड़ित पक्ष की बात गंभीरता से सुनी जाती, यदि कानूनी प्रक्रिया तत्काल शुरू होती, तो शायद आज हालात अलग होते। 3 जिंदगियां चली गई और अब पूरा प्रदेश जवाब तलाश रहा है। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि उस सोच का परिणाम है जिसमें शिकायत को दर्ज करने के बजाय टालने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जब थाने अपराध दर्ज करने के बजाय आंकड़े बचाने में ज्यादा रुचि दिखाने लगे, तब अपराध कम नहीं होते, केवल रिकॉर्ड से गायब हो जाते हैं। प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय को यह तय करना होगा कि थाने जनता के लिए हैं या सिर्फ आंकड़ों के लिए। यदि कोई नागरिक शिकायत लेकर आता है तो उसकी बात सुनना और कानून के अनुसार कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। जनता का भरोसा पुलिस की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन जब लोगों को यह लगने लगे कि न्याय पाने के लिए पहले पहचान ढूंढनी पड़ेगी, तब व्यवस्था की साख पर सवाल उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ को ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए जहां अपराधी यह सोच कर डरे कि शिकायत होते ही कार्रवाई होगी, न कि पीड़ित यह सोच कर डरे कि उसकी FIR दर्ज होगी भी या नहीं। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में न्याय की शुरुआत थाने के दरवाजे से होती है, और यदि वही दरवाजा आम आदमी के लिए बंद महसूस होने लगे तो चिंता केवल पुलिस व्यवस्था की नहीं, पूरे शासन तंत्र की होनी चाहिए। राजधानी में और पूरे प्रदेश में FIR दर्ज कराने के लिए अब सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको बता रहे हो, ये थाना है, अगर आपको यहाँ पर FIR दर्ज कराना होगा तो आपको सिफारिश लगेगी, क्योंकि आसानी से FIR दर्ज करने में पुलिस बहुत लेट लतीफ़ करती है। अगर हम कोरिया की बात करें, कोरिया की जो घटना घटी थी, अगर सही वक्त में FIR दर्ज हो जाती तो शायद वो कोरिया की बड़ी घटना, रेत माफियाओं ने जिस तरीके से आगजनी करी थी और 3 लोगों की मौत हुई थी, वो नहीं होती। शासन इस पर सख्ती नहीं करता तो ये घटनाएं दोबारा होगी। FIR दर्ज करने के लिए सिर्फ अप्रोच की, यानी कभी भी किसी को भी FIR दर्ज करना रहता है तो वो नेता और मंत्रियों के दरवाजे खटखटाता है या कोई ऐसे पत्रकारों के पास जाता है जिनकी अप्रोच है, तब जाके वो FIR दर्ज होती है। नहीं तो छोटी सी एक कागज़ देते हैं, सूचना और कथन करके इसको टाल दिया जाता है। अगर सही तरीके से अगर FIR दर्ज हो तो प्रदेश में कानून व्यवस्था और अच्छी होगी, जिससे अपराध कम होगा, अपराधियों में डर बैठेगा। अभी तो ये लगता है कि FIR दर्ज नहीं हुई तो अपराध कहाँ से दर्ज होगा, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।